किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी लोगों के बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। हाय गाइस, ये छोटी सी कहानी एक बादशाह और एक गरीब सुनार की बेटी की है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि बादशाह एक दिन अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, चलते चलते दोपहर हो गई थी, सख्त गर्मी थी। बादशाह ने सोचा कि क्यों न नहा लिया जाए। करीब ही एक तालाब था। बादशाह तालाब में नहाने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब की तरफ आते देखा तो वह फौरन तालाब से बाहर निकल गई, मगर एक लड़की तालाब में ही बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम तालाब से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बिना लिबास के हूँ, मेरे कपड़े तालाब से बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। उसने लड़की से कहा, मैं बादशाह होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ कि बिना लिबास के ही मेरे सामने तालाब से बाहर निकल आओ। मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने लड़की से कहा, तुम मेरे सामने बिना लिबास के पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं महल में तुम्हें कनीज बनाकर रखूंगा। लड़की ने जब देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए तो मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन मेरे सामने मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास के देख लेंगे, तो मैं बादशाह सलामत के काबिल कैसे रहूंगी? अगर आप आज मुझे जाने दे तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वापस चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह दरबार में नहीं आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उस लड़की के घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह दरबार में तुमको बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह सुनार की बेटी है और आपका पैगाम वहां तक पहुंचा दिया गया है। बादशाह उस दिन भी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं आई। बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसने बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। वह तुरंत रवाना हुए, पर सुनार के घर जा पहुंचे। वहां ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता नहीं चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवाया कि जो कोई सुनार और उसकी बेटी का पता लगाएगा उसको 1 किलो सोना इनाम में दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने आसपास की रियासत के हुक्मरानों को खत लिखे और लड़की और उसके बाप को तलाश करने के लिए मदद हासिल करने की दरख्वास्त की। लेकिन यूं लगता था कि लड़की को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया है। एक रात बादशाह सोया तो उसके ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीराने में किसने झोपड़ी डाली है। जब वह चलता चलता झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसको एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग नजर आया। उस बुजुर्ग के साथ एक लड़की भी बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उसकी शक्ल देखता, बादशाह की आंख खुल गई और बादशाह समझ गया कि हो ना हो ये वही बाप बेटी हैं जो कि एक झोंपड़ी में छुपे हुए कहीं बैठे हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया किनारे उस जगह पहुंच गया जो उसको ख्वाब में नजर आई थी। वहां पर झोंपड़ी भी मौजूद थी। बादशाह ने सिपाहियों को उधर ही रुकने का इशारा किया और खुद झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है, एक कमजोर सी बीमार दिखने वाली लड़की सो रही थी और एक दाढ़ी वाला बूढ़ा इंसान पास ही जानमाज पर बैठा हो दुआ कर रहा था कि ए पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह तुरंत जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वह यहाँ तक आया है, लेकिन अब वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी।
और उसके बूढ़े बाप के दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उस बूढ़े के पास बैठकर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफ़ आई है। उसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और उसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की के बाप से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद उसकी शादी बादशाह से करा दी और यूं बादशाह ने उस लड़की को अपनी बीवी बनाकर उसके साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लगा। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानी रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।